बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी वाली रात ही मेरे जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया। दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई। मैं अपनी बहू दूसरे बेटे के लिए ब्याह लाई। मेरी लाख कोशिश होती कि बेटे को ख्वाब में देखूं, मगर वो मुझे नजर नहीं आता। एक रात वो मेरे ख्वाब में आया और बोला, अम्मा, भाई के कमरे में बगैर दस्तक दिए जाओ। अचानक मेरी आंख खुली तो भागती हुई बेटे के कमरे की तरफ भागी, मगर अचानक ख्याल आया कि रात का 1 बज रहा है और बेटा शादीशुदा है। मगर फिर ख्वाब याद आया तो धड़ से दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखते ही पांव तले से जमीन निकल गई। मामा, खाने में क्या बनाया है? बड़े जोर की भूख लगी हुई है। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ थी। तभी मुझे अपने छोटे बेटे फाखिर की आवाज़ सुनाई दी। मैं जानती थी कि वो यूनिवर्सिटी से आते ही शोर मचा देगा, क्योंकि उससे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। खाना बिल्कुल तैयार है, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं बस खाना लगाती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए उसे फ्रेश होकर आने का कहा। आज मैंने खाने में कुछ खास एहतमाम किया था, क्योंकि मैं खाने की मेज़ पर अपने दोनों बेटों को खुशखबरी सुनाने वाली थी कि मैंने अपनी होने वाली बहू का इंतखाब कर लिया था। फाखिर कुछ ही देर में फ्रेश होकर आया तो मेज़ पर प्लेटें लगवाने में मेरी मदद करने लगा। मुझे अपने बड़े बेटे आमिर का इंतज़ार था कि जैसे ही वो आए और हम खाना शुरू करें। वो थोड़ी ही देर में आन पहुंचा। खाने की दिलफरेब खुशबू सूंघकर आमिर की भूख चमक उठी थी। अरे मामा, आज तो आपने लगता है कुछ खास बनाया है। मुझे फाखिर की आवाज़ सुनाई दी तो मैं मुस्कुरा उठी। मैंने मुस्कुराते हुए मोहब्बत से अपने बड़े बेटे आमिर की जानिब देखा। दरअसल आज का खास एहतमाम कुछ खास वजह से है। मैंने सनसनी फैलाते हुए बताया तो मेरे दोनों बेटे चौंक कर मुझे देखने लगे। क्या बात है मामा, जल्दी बताएं। मैं जानती थी फाखिर से सब्र न होगा, जबकि आमिर बस धीमा सा मुस्कुरा दिया था। दरअसल मैंने आमिर के लिए लड़की का इंतखाब कर लिया है और आज मैं तुम दोनों को बताने वाली हूँ कि वो लड़की कौन है। हम जल्द ही आमिर का रिश्ता लेकर वहां चलेंगे और तुम दोनों को ही मेरे साथ चलना होगा। मैंने उनको तफसील से बताते हुए उनके चेहरे पर नजर डाली। आमिर तो चुपचाप खाने की प्लेट पर झुक गया। वो यकीनन शर्मा रहा था, जबकि फाखिर खुशी से मेरे चेहरे को तक रहा था। वो यकीनन जानने के लिए बेचैन था कि उसकी होने वाली भाभी कौन थी। चलती बताए ना मामा, मैं तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फाखिर हस्बे तवक्को बोला था। वो कोई गैर नहीं है, तुम लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैंने आमिर के लिए सलमान भाई की बेटी जवेरिया का इंतखाब किया है। मैंने भी सस्पेंस खत्म करते हुए खुशी से उन दोनों के चेहरों पर नजर डालते हुए तफसील बताई तो वो दोनों ही मेरी बात सुनकर चौंक गए। मेरा नाम सबा है। हम 2 बहन भाई थे। मेरा भाई मुझसे चंद साल बड़ा था। मेरे अब्बा अच्छी पोस्ट पर थे, इसीलिए हमारे माली हालात काफ़ी अच्छे थे। मेरी शादी मेरे कज़न से हुई थी। वकास मेरे तायाजाद थे। वो मेरे ताया के सबसे बड़े बेटे थे। वकास का और मेरा रिश्ता बड़ों ने तय किया था। शादी से पहले मैंने कभी वकास को कज़न के अलावा किसी और नज़र से नहीं देखा था, लेकिन शादी के बाद वकास एक अच्छे शौहर साबित हुए थे। वो मेरा ख्याल रखते थे और मुझसे मोहब्बत करते थे। वकास के घर के लोग और माहौल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी नहीं था। ताया का घर होने की वजह से हमेशा ही आना जाना लगा रहता था, इसीलिए मुझे शादी के बाद एडजस्ट होने में कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई थी। शादी के शुरू सालों में वकास के माली हालात काफ़ी तंग थे। वकास घर में सबसे बड़े थे, उनके सर पर काफ़ी जिम्मेदारियां थीं। मेरी नंद की शादी की वजह से वकास ने कंपनी से कर्ज ले लिया था। कर्ज की अदायगी की वजह से हर माह तनख्वाह का बड़ा हिस्सा कट जाता था। ताया भी अक्सर बीमार रहते थे, उनके इलाज पर भी काफ़ी पैसे लग जाते थे। मेरा देवर सलमान अभी तालीम हासिल कर रहा था, इसीलिए घर के तमाम अखराजात वकास के ज़िम्मे ही पूरा करना था। वकास ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी की थी। वो अपनी सारी तनख्वाह लाकर ताई के हाथ पर रख देते थे। वकास के अपने और मेरे अखराजात के लिए कुछ भी नहीं बचता था। अक्सर औकात बहुत सी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पाती थी और कई चीज़ों के लिए मुझे अपना दिल मारना पड़ता था, लेकिन मैं सब्र शुक्र से गुजारा कर रही थी और कभी कोई शिकायत ज़बान पर न लाई। कुछ सालों में हालात काफ़ी बेहतरी की जानिब चले गए थे। वकास का कर्ज मुकम्मल तौर पर उतर चुका था और मेरे देवर की तालीम भी मुकम्मल हो गई थी। अब वो नौकरी की तलाश में था। वकास की कोशिशों से वकास की कंपनी में ही मेरे देवर सलमान को नौकरी मिल गई थी। इस दौरान मैं एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। अपने बेटे का नाम मैंने आमिर रखा था। बेटी की पैदाइश से वकास बहुत खुश थे। वो अपने बेटे को बहुत पुरआसाइश ज़िंदगी देना चाहते थे और खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुल्क से बाहर जाने का फैसला किया था, ताकि कारोबार के लिए कुछ सरमाया इकट्ठा कर सके।
इस सिलसिले में वकास के एक दोस्त ने उनकी मदद की थी जो मुल्क से बाहर था। मैं वकास के इस फैसले से परेशान हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया था कि किस्मत से उन्हें एक मौका मिल रहा है, इसीलिए वो इसे खोना नहीं चाहते। बाहर उनकी तनख्वाह यहाँ से 4 गुना ज़्यादा होगी और वो मेरे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ जमा कर सकेंगे। वकास के समझाने पर मैं भी मान गई थी। वैसे भी वकास बाहर जाने का इरादा कर चुके थे और इस सिलसिले में उन्होंने कोशिश भी शुरू कर दी थी। उनके दोस्त के तवस्सुत से बहुत जल्द उन्हें मुलाजमत भी मिल गई थी। वकास मुल्क से बाहर चले गए थे। वकास के जाने से मेरे दिल में बहुत से वसवसे और खदशात पैदा हो गए। मैंने सुना था कि बाहर अक्सर मर्द शादी कर लेते हैं। मुझे डर था कि कहीं वकास भी बाहर दूसरी शादी न कर लें और कभी लौट कर ना आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वकास के बाहर जाने से घर में खुशहाली आ गई थी। जल्द ही मेरे देवर की भी शादी हो गई थी। मेरी देवरानी भी ताई के खानदान से ही थी। वो अच्छे मिजाज की सुलझी हुई लड़की थी और बहुत जल्द उसने अपने शौहर और ससुराल का मिजाज समझ लिया था। देवर की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक दिन ताया का इंतकाल हो गया। वकास ने पाकिस्तान आने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल सकी और वो ताया की वफात पर नहीं आ सके थे, जिसका उन्हें बेहद अफसोस था। मेरा बड़ा बेटा आमिर 5 साल का था जब ताई की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ताई की बीमारी का सुनकर वकास अपने मुल्क वापस लौट आए थे। उन्होंने यही रहने का फैसला किया था। वकास ने अपने पास मौजूद सरमाए से कारोबार शुरू किया था। शायद ये मेरे सब्र का सिला था कि वकास के कारोबार ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की थी। बहुत जल्द हमारे हालात बदल गए थे। इस दौरान मेरे यहाँ दूसरे बेटे फाखिर की पैदाइश हो चुकी थी, जबकि मेरे देवर के घर बेटी ने जन्म लिया था, जिसका नाम उसने जवेरिया रखा था। जल्द ही वकास ने एक अच्छे इलाके में एक बड़ा घर खरीद लिया था और हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे, जबकि मेरा देवर ताया के घर में ही रैश पजीर था। मुझे अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन बड़े बेटे आमिर से मेरा लगाव ज़्यादा था। शायद उसकी वजह यह थी कि आमिर मेरा पहला बेटा था। आमिर बहुत प्यारा और फर्माबरदार बच्चा था। वो बला का ज़हीन और नेक था, जबकि उसकी निस्बत फाखिर कदर लाउबाली और शरारती जहन रखता था और हर वक्त ही कोई ना कोई शरारत करता रहता था। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया था। इतने सालों में वकास का कारोबार काफ़ी फैल चुका था। वकास चाहते थे कि उनके बेटे कारोबार संभालने में उनकी मदद करें। आमिर ने तो फौरन वकास की बात मानते हुए ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। वैसे भी उसके फाइनल इम्तहान हो गए थे और वो आजकल फारिग था। आमिर के ऑफिस ज्वाइन करते ही मैंने आमिर के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी थी। मैं जल्द से जल्द आमिर की शादी करना चाहती थी। मेरी नज़र इंतखाब अपने देवर की बेटी जवेरिया पर ठहर गई थी। जवेरिया काफ़ी खूबसूरत होने के साथ तमीज़दार और सलीकामंद भी थी। वो शोखो चंचल लड़की थी। वो जब भी घर में आती, घर में रौनक हो जाती थी। वो किचन में घुसकर नई डिशेस बनाती और सबको खिलाती थी। फाखिर तो उसके बनाए हुए खाने में खूब नुक्स निकालता और जवेरिया को खूब तंग करता था। वो दोनों ज़्यादातर लड़ते ही रहते थे। अलबत्ता आमिर खामोश मुस्कुराहट के साथ सब कुछ देखता रहता था। बाज़ औकात मुझे शक होता था कि शायद वो जवेरिया को पसंद करता है, इसीलिए मैंने जवेरिया को अपनी बहू बनाने का फैसला किया था। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे संजीदा मिजाज बेटे को बहुत खुश रखेगी और घर का भी पूरी तरह ख्याल रखेगी। एक रोज़ वकास के साथ जाकर मैं अपने देवर से रिश्ते की बात भी कराई थी। आमिर और फाखिर दोनों ने ही साथ जाने से इनकार कर दिया था। आमिर का इनकार तो समझ आ रहा था कि वो शर्मा रहा था, लेकिन फाखिर को भी उसी रोज़ अपने दोस्त के साथ कहीं जाना था। फाखिर तो शुरू से ही लावाबाली और गैर जिम्मेदार था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी और वकास के साथ रिश्ते की बात करने सलमान के घर चली गई थी। सलमान को इस रिश्ते पर क्या एतराज़ हो सकता था। मेरा बेटा लाखों में एक था। सलमान और उसकी बीवी दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश थे। सलमान ने रस्मन भी सोचने का वक्त नहीं मांगा था और उसी वक्त हाँ करती थी। मैं खुशी खुशी घर आ गई थी। आमिर और फाखिर दोनों ही रात को देर से घर आए। सुबह आमिर जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था। उसकी अहम मीटिंग थी, इसीलिए मेरी आमिर से बात ही नहीं हो सकी थी। रात को खाने की मेज़ पर मैंने अपने दोनों बेटों को रिश्ता तय होने की खुशखबरी सुनाई तो आमिर दंग रह गया था। आपने चचा से रिश्ते की बात भी कर ली मामा, और मुझे बताया तक नहीं। आमिर ने उदास लहजे में कहा। तो मुझे हैरानी हुई थी। मैंने तुम्हें बताया तो था कि आज तुम्हारी दादी की तरफ जाना है, तुम्हें साथ चलने का भी कहा था। मैंने हैरत से आमिर की तरफ देखा। तुमने खुद ही मना किया था? जी मामा,
आपने चचा के घर जाने का कहा था, लेकिन ये तो नहीं बताया था कि आप आज ही रिश्ते की बात भी कर लेंगी। तुम्हें मसला क्या है आखिर? रिश्ते की बात आज या कल कभी तो होनी ही थी। मैंने तेज लहजे में कहा तो आमिर चुप हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कश्मकश साफ देखी जा सकती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मैं जवेरिया से शादी नहीं कर सकता मामा। कुछ देर के बाद आमिर ने कहा तो मैं दंग रह गई थी। क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है जवेरिया में? जवेरिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने जवेरिया को हमेशा अपनी बहन की नज़र से देखा है। आमिर ने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। चंदा, शादी से पहले सब कजन्स बहनें ही होती हैं, लेकिन निकाह के बाद खुद ब खुद ही दिल बदल जाते हैं। तुम फिक्र न करो, जवेरिया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। मैंने आमिर को समझाने की कोशिश की। मामा, मैंने आपको कह दिया है ना, मुझे जवेरिया से शादी नहीं करनी। आपको समझ क्यों नहीं आती मेरी बात? अगर आपको जवेरिया इतनी ही पसंद है तो आप फाखिर के साथ उसकी शादी कर दें। आमिर ने चीख कर कहा और पांव पटकते हुए अपने कमरे में चला गया था। मैं आमिर की इस बदतमीजी पर हैरान रह गई थी। शुक्र था कि फाखिर का फोन आ गया था और वो उठकर चला गया था, वरना आमिर की इस बदतमीजी का उस पर क्या असर पड़ता। बचपन से लेकर आज तक आमिर ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। वो मेरा और वकास का बेहद एहतराम किया करता था। न जाने क्या वजह थी कि आज एकदम वो गुस्से में आ गया था और बुलंद आवाज से चीख पड़ा था। मुझे शक था कि जरूर जवेरिया से शादी से इनकार की कोई और वजह थी, कि जरूर जवेरिया से शादी के इनकार की वजह कोई और थी। आमिर किसी वजह से काफी परेशान था, लेकिन क्या वजह हो सकती थी जिसने आमिर को इस कदर परेशान कर दिया था? मैं सोच में डूब गई थी। सुबह होती ही आमिर मेरे कमरे में आ गया था। वो अपनी रात वाली हरकत पर शर्मिंदा था और मुझसे माफी मांग रहा था। मैंने देखा था उसकी आंखें सुर्ख थी, शायद वो रात को ठीक से सो नहीं सका था। बेटा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर इस रिश्ते से तुम्हें क्या मसला है? मैंने तो 1 महीना पहले ही जवेरिया से तुम्हारी शादी का जिक्र किया था, तब तो तुमने कोई एतराज नहीं किया था। अगर तुम्हें जवेरिया से शादी नहीं करनी थी तो उसी वक्त मुझे बता देते। मामा, उस वक्त मुझे लगा था कि शायद आपने वैसे ही बात की है। बात असल में यह है कि मैं अपनी क्लास फेलो को पसंद करता हूँ। आमिर ने बताया था कि वो यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता है और वो लड़की उसकी क्लास फेलो रह चुकी है। आमिर उसी लड़की से शादी करना चाहता था। मुझे आमिर की बात सुनकर ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। मेरा अपना भी यही अंदाजा था। मुझे उस अनदेखी लड़की से नफरत महसूस हुई थी जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया था, और उसके खातिर वो मेरे साथ जिंदगी में पहली मर्तबा बदतमीजी पर उतर आया था। शादी के बाद तो न जाने वो मेरा और इस घर का क्या हाल करती। मैं आमिर की बात सुनकर खामोश हो गई थी। अच्छा, वो लड़की कौन है? कहाँ रहती है? मुझे उससे मिलवाओ तो। अगर वो मुझे तुम्हारे और अपने घर के लायक लगी तो फिर सोचेंगे इस बारे में। मैंने आमिर से कहा तो वो उदासी से मुस्कुराया। मामा, सारा 4-5 साल तक शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो यतीम है और उसके सर पर अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए जब तक उसका भाई किसी काबिल नहीं हो जाता वो अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आमिर ने बताया तो हैरत से मैंने अपना सर पकड़ लिया था। और तुम इतने साल उसका इंतजार करोगे? जी मामा, मैंने सारा से वादा किया है कि हमेशा उसका इंतजार करूंगा और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। इसीलिए आप चाचा को मना कर दें। मुझे आमिर पर गुस्सा आ रहा था। वो इतना बेवकूफ था कि बड़े आराम से उस लड़की की बातों में आ गया था और अपनी जिंदगी के कीमती साल बर्बाद करने पर तुला बैठा था। मैं आमिर की इस बेवकूफ़ी में उसका साथ हरगिज नहीं देने वाली थी। मैंने अपने देवर से जल्द ही शादी की तारीख ले ली थी और चोरी छुपे शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं सब कुछ बहुत खामोशी से कर रही थी। मैंने फाखिर को भी इस बारे में इल्म नहीं होने दिया था कि मैंने आमिर की शादी की तारीख फिक्स कर दी है। मुझे डर था कि कहीं वो आमिर को सच न बता दे। आमिर मुतमईन था कि मैंने उसकी शादी का इरादा बदल दिया था और उसकी बात मान ली थी। शादी से 1 दिन पहले घर की सजावट और मेहमानों की आमद शुरू हुई तो आमिर और फाखिर दोनों ही चौंक गए थे। ये सब क्या हो रहा है मामा? आमिर ने मेरे कमरे में आकर हैरत से पूछा था। कल तुम्हारी शादी है मेरे बेटे। मैंने आपको मना किया था ना मामा, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आमिर ने गुस्से से जवाब दिया था। तुम्हारी पसंद की हुई लड़की को शादी करने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, और अगर इस दौरान उसका इरादा बदल गया, उसको कोई और मिल गया या उसके घर वाले ही नहीं माने तुमसे शादी के लिए, तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने भी गुस्से से जवाब दिया था। देखो बेटा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के कीमती साल यूं बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये सरासर हिमाकत है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है
मेरा ये फैसला तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। अब तुम जाओ और खुशी खुशी दूल्हा बनने की तैयारी करो। अगर तुम्हें अपनी माँ से मोहब्बत है तो इतने मेहमानों की मौजूदगी में मुझे शर्मिंदा मत होने देना। आमिर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन वो खामोश रहा था। मैंने आमिर को अपनी ममता और इज्जत का वास्ता देकर मजबूर कर दिया था, इसीलिए उसे हर हाल में मेरी बात मानना पड़ी। आमिर की बारात बड़ी धूमधाम से गई थी। शाम तक मैं जवेरिया को बहू बनाकर अपने घर ले आई थी। आज खुशी का दिन था, मगर आमिर परेशान लग रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में वो जवेरिया के संग अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल जाएगा। गुस्सा तो मुझे फाखिर पर आ रहा था। उसका मूड तो आमिर से भी ज्यादा खराब था। यकीनन उसको शाजिया के बारे में सब इल्म था, लेकिन उसने मुझसे ये बात छुपाई थी। अब भाई की वजह से वो भी मुंह बनाए बैठा था। इसको तो मैं बाद में देख लूंगी, मैंने दिल में सोचा। जल्द ही मैंने जवेरिया को कमरे में भेज दिया था। आमिर के मूड की वजह से मैंने ज्यादा रस्में भी नहीं की थी। आमिर अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। मैंने सोचा कि उसे कमरे में भेज देती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। मैं सोचते हुए ड्राइंग रूम की तरफ आई थी, मगर ड्राइंग रूम खाली था। मुलाजिम ने बताया कि आमिर साहब तो गाड़ी लेकर बाहर निकले हैं। मुझे आमिर की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया था। भला ये कौन सा वक्त था घर से बाहर जाने का? जवेरिया कमरे में इंतजार कर रही है और ये गाड़ी लेकर बाहर निकल गया है। मैं वहीं खड़ी होकर आमिर का इंतजार करने लगी। मुझे इंतजार करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। अब मेरा गुस्सा परेशानी में बदलने लगा था कि पता नहीं आमिर कहाँ रह गया था। अचानक कमरे से वकास भागते हुए आए थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने वकास से पूछा। वकास ने बताया था कि अस्पताल से फ़ोन आया है, आमिर का एक्सीडेंट हो गया है। मैं सुन होकर रह गई थी। कुछ ही देर में फाखिर और वकास एम्बुलेंस में आमिर का जनाजा लेकर घर आ गए थे। पुलिस ने बताया था कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया था और मौके पर ही आमिर की मौत वाक़ई हो गई थी। मेरे बेटे का जनाजा मेरे सामने मौजूद था। उसका चेहरा बहुत मासूम और मुतमईन लग रहा था। खुशियों का घर मातम कदे में तब्दील हो गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग जवेरिया को मनहूस कह रहे थे, जो शादी के पहले दिन ही अपने शौहर को खा गई थी। जवेरिया वो बदकिस्मत दुल्हन थी जो एक बार अपने दुल्हा से मिल भी नहीं सकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं नहीं जानती थी कि आमिर की सारा से मोहब्बत इस कदर गहरी थी कि उसने हंसी खुशी अपनी जान दे दी थी। काश मुझे पता होता कि आमिर क्या सोचे बैठा है तो मैं ऐसा कभी ना करती। आमिर की तदफीन हो चुकी थी। जवेरिया की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो गहरे सदमे में थी। सलमान जवेरिया को अपने साथ घर ले गया था। जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे थे, मगर एहसास जुर्म और पछतावा मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देता था। मैं अपने बेटे की मुजरिम और कातिल थी। कई माह इसी तरह गुजर गए थे। जवेरिया की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। सलमान जवेरिया की वजह से बहुत परेशान था। उसने कई जगह जवेरिया की शादी की बात चलाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसे मनहूस मशहूर कर दिया था और बार बार उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता था। गलती तो मेरी थी। मैंने आमिर की ज़बरदस्ती शादी की थी। फिर उसकी सज़ा जवेरिया यूं, फिर इस सब की सज़ा जवेरिया ही क्यों भुगते? मैंने दिल में एक फ़ैसला किया था। मैं जवेरिया की शादी फाखिर से करना चाहती थी, लेकिन इस बार मैं फाखिर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहती थी। मैंने फाखिर से उसकी मर्जी मालूम की तो उसे कोई एतराज़ नहीं था। वो जवेरिया से शादी के लिए तैयार था। मैंने जवेरिया की शादी फाखिर के साथ सादगी से की थी। जवेरिया एक बार फिर बहू बनकर मेरे घर आ गई थी। मैंने अपना तमाम घर जवेरिया के हवाले कर दिया था। जवेरिया बिल्कुल बदल गई थी। ना अब वो हंसती थी, ना बोलती थी। खामोशी से घर के कामों में लगी रहती थी। मैं जवेरिया से क्या बात करती? मेरा भी बोलने का दिल नहीं चाहता था। मैं अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। हर वक्त अपने बेटे आमिर को याद करती रहती थी और रोती रहती थी। मैं चाहती थी कि आमिर मेरे ख्वाब में आए, लेकिन अभी तक आमिर एक बार भी मुझे ख्वाब में दिखाई नहीं दिया था। शायद वो अपनी माँ से नाराज़ था, इसीलिए ख्वाब में अपनी माँ से मिलने नहीं आता था। कई महीनों के बाद एक रात मुझे आमिर ख्वाब में नजर आया। वो मुझसे कह रहा था, मामा आप अभी और इसी वक्त फाखिर के कमरे में बगैर दस्तक दिए जाएं। अचानक मेरी आंख खुल गई थी। मुझे अपना ख्वाब अच्छी तरह याद था। मैं आमिर की बात पर गौर करने लगी। 8 महीने में आज पहली बार आमिर मेरे ख्वाब में आया था। क्या वो मुझसे चाहता था कि मैं इस वक्त फाखिर के कमरे में जाऊं? लेकिन क्यों? मैं फाखिर के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई थी।
उस वक्त रात का 1 बज रहा था। क्या इस वक्त शादीशुदा बेटे के कमरे में बिना दस्तक दिए जाना मुनासिब था? लेकिन मैंने आमिर का ख्वाब सोचा और एकदम धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। लेकिन कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जवेरिया ज़मीन पर बैठी ज़ारो कतार हो रही थी, जबकि फाखिर सोफे पर बैठा था। जवेरिया के बाल फाखिर की मुट्ठी में थे। मुझे अचानक कमरे में देखकर फाखिर और जवेरिया घबरा गए थे। मैं कमरे का मंजर देखकर दंग रह गई थी। ये सब क्या है फाखिर? क्यों मार रहे हो तुम जवेरिया को? मैंने गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं इससे शदीद नफरत करता हूँ। क्यों? क्या कसूर है इसका? मम्मा, आपको पता चलेगा तो आप भी इससे नफरत करेंगी। ये मेरे भाई की कातिल है। फाखिर की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये क्या कह रहे हो फाखिर? जवेरिया तुम्हारे भाई की कातिल कैसे हो सकती है? फाखिर ने जो कुछ बताया था वो सब सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। फाखिर ने बताया कि जवेरिया मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरी मोहब्बत में पागल थी। ये मुझसे शादी के ख्वाब देखने लगी थी। इसको ये गलतफहमी थी कि मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। जवेरिया मेरी वजह से ही भाग भाग कर हमारे घर आती थी। जब आपने भाई से जवेरिया की शादी की बात की थी तो भाई को कोई एतराज़ नहीं था, वो खुश थे। शायद भाई भी जवेरिया को पसंद करते हों, लेकिन जवेरिया ने उसी रात भाई को फ़ोन करके ये खबर सुनाई कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं भी इसे दिलो जान से चाहता हूँ। लिहाजा वो हम दोनों के दरमियान में ना आए। हालांकि मैंने जवेरिया को इस नज़र से कभी नहीं देखा था, ना मुझे इस बात का इल्म था कि जवेरिया मुझसे मोहब्बत करती है। मेरी छेड़छाड़ और हंसी मजाक को इसने मोहब्बत समझ लिया था, तो इसमें इसकी अपनी गलती थी। मेरी तो आदत ही ऐसी थी, सबसे मजाक करना और हर वक्त खुश रहना। भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या ये सच है कि मैं जवेरिया से मोहब्बत करता हूँ। मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन जवेरिया ने भाई को यकीन दिलाया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसने झूठी चैट्स और तस्वीरें बनाकर भाई को भेजी। भाई वो सब देखकर बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने मुझे खूब बुरा भला कहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और अब जवेरिया को भी धोखा दे रहा हूँ। भाई आपको सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन जवेरिया ने उन्हें मना किया था कि आपको कुछ न बताएं, उसकी बदनामी होगी। भाई ने जवेरिया से वादा किया था कि वो मेरी शादी उससे करवाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी झूठी मोहब्बत की कहानी भी बनाई थी। भाई किसी से मोहब्बत नहीं करते थे। जवेरिया से शादी से बचने के लिए उन्होंने आपसे झूठ कहा था मामा, लेकिन आपकी जिद की वजह से भाई को जवेरिया से शादी करनी पड़ी। वो अपना वादा पूरा न कर सके। शादी से 1 दिन पहले की रात जवेरिया ने फ़ोन पर भाई को बहुत बातें सुनाई थी। उन्हें अपनी खुशियों का कातिल और अपने भाई की खुशियों पर डाका डालने वाला कहा था, और न जाने क्या क्या कहा। भाई उस रात बहुत परेशान था। भाई मुझसे भी नाराज थे, वो मुझसे भी बात नहीं कर रहे थे। भाई का कहना था कि एक लड़की इतनी बड़ी बात झूठ कैसे कह सकती है। जरूर तुमने जवेरिया को आस दिलाई होगी, इसीलिए शादी की रात भाई घर से बाहर चले गए थे। वो जवेरिया का सामना नहीं करना चाहते थे और जहनी दबाव और परेशानी की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं जवेरिया से नफरत करता हूँ। ये मेरे भाई और मेरे घर की खुशियों की कातिल है, इसीलिए मैंने इससे शादी की थी ताकि इससे इंतकाम ले सकूं। ना मैंने इसे बीवी का दर्जा दिया है, न कभी दूंगा, बल्कि सारी जिंदगी इससे अपने भाई की मौत का इंतकाम लूंगा। फाखिर की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। काश फाखिर तुमने एक बार मुझे ये सब कुछ बता दिया होता तो शायद यूं ना हुआ होता। मैं क्या करता मम्मा? भाई ने मुझे मना किया था कि मम्मा को कुछ न बताना। जवेरिया ने मना किया है। भाई को इसकी इज्जत का कितना पास था, और ये इतनी घटिया है कि इसने भाई को इतना परेशान किया और बेशुमार झूठ बोले। ये मेरे भाई की कातिल है माँ। फाखिर गलती तो हम सब की है, पर सजा अकेले जवेरिया क्यों भुगते? मैंने फाखिर को अपना ख्वाब सुना दिया था। तुम्हारा भाई बहुत नेक दिल था, वो नहीं चाहता था कि तुम जवेरिया को तकलीफ दो। अगर हो सके तो इसे माफ़ कर दो, नहीं तो छोड़ दो। जब इसे माफ़ करने का हौसला हो तब वापस लेकर आ जाना। मैंने जवेरिया को उसके माँ बाप के घर भिजवा दिया था। जवेरिया को गए हुए काफ़ी माह हो गए थे, जब एक दिन फाखिर ने कहा था कि वो जवेरिया को वापस लाना चाहता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं था। फाखिर जवेरिया को घर ले आया था। मुझे उम्मीद थी कि जवेरिया और फाखिर के बच्चों की सूरत में मेरे घर की खुशियां वापस लौट आएंगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।